ओके जी, अब हम कर रहे हैं क्लोजिंग एंट्री। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सर यासर। एग्जांपल नंबर 1 देखिए, क्लोजिंग एंट्री से यानी एडजस्टिंग से हम बनाते हैं। एडजस्टिंग और फाइनेंशियल का डेटा देख के यानी ट्रायल बैलेंस का डेटा देख के हम बनाते हैं क्लोजिंग एंट्री। ठीक है बच्चों, तो क्लोजिंग का प्रॉपर फॉर्मेट देखिए किस तरीके से बनेगा। ये रहा आपके पास सवाल। सवाल के अंदर आप डेटा अगर देखें तो कंपनी का नेम है असलम ट्रेडर्स। इस सवाल की हमने बनानी है क्लोजिंग एंट्री। असलम एंड कंपनी, ट्रेडर्स असलम कंपनी, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट साइड पे आपको एसेट्स और एक्सपेंस दिखते हैं। क्लोज हम करते हैं वो सारे एक्सपेंसेस क्लोज करता है, एक्सपेंस और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री होती है। दूसरी क्लोजिंग जो होती है वो होती है एंडिंग इन्वेंट्री और सारे रेवेन्यूज की। ठीक है ना, तो पहले क्लोज क्या करना है, सारे एक्सपेंस प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोज करेंगे। किसके अंदर, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट या फिर इनकम समरी अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 3 अकाउंट यूज होते हैं, 3 में से कोई भी एक नाम आप यूज कर सकते हैं क्लोजिंग अकाउंट के लिए। तो सबसे पहले तो कैश एसेट्स है, क्लोज नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट है, रिसीवेबल है, ऑफिस सप्लाईज है, प्रीपेड है, सारे आपके एसेट्स हैं। फर्नीचर ये भी एसेट्स है, इक्विपमेंट ये भी एसेट्स है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग 30,000 है, इसको क्लोज करेंगे आप। हमने यहाँ लिखा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग 30,000। अब ढूंढते हैं और कौन कौन से एक्सपेंस है। अच्छा, लिखा मैंने किस तरीके से, कंपनी का नेम लिखा इस्लाम एंड कंपनी, जर्नल जर्नल, और ब्रैकेट में लिखा क्लोजिंग एंट्रीज जो हम बना रहे हैं। ठीक है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग लिखी पहले मैंने, और लाइन बाय लाइन सारे एक्सपेंस देखता हूँ। सैलरी एक्सपेंस है 20,000। ठीक है, और अब देखूंगा एडजस्टिंग एंट्री में सैलरी एक्सपेंस तो नहीं है, तो भैया एडजस्टिंग एंट्री में सैलरी एक्सपेंस हो रहा है डेबिट कितने से, 5,000 से। तो ऊपर था 20 और एंट्री में 5,000 से डेबिट। डेबिट होगा तो क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। कितना आ जाएगा, 25,000 आपका सैलरी एक्सपेंस आ जाएगा। ठीक है, लाइन से और कौन सा एक्सपेंस है भाई, अगले एक्सपेंस पे आते हैं। यूटिलिटी एक्सपेंस कितना है, 5,000। ठीक है, तो यहाँ ट्रायल बैलेंस में था यूटिलिटी एक्सपेंस कितना था, 5,000, और एडजस्टिंग एंट्री में भी आ रहा है। देखते हैं कितना आ रहा है, 2,000 से आपका यूटिलिटी एक्सपेंस हो रहा है डेबिट। कितने से डेबिट हो रहा है, 2,000 से यूटिलिटी एक्सपेंस हो रहा है डेबिट। जब डेबिट होगा तो क्या कर देंगे, इसको हम प्लस कर देंगे। ये रहा 2,000, इसको हम करते हैं ऐड, तो प्लस 2,000 कितना हो जाएगा, 7,000 आपका यूटिलिटी एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये भी आपका एक्सपेंस होता है। ठीक है, इसको भी इधर लिख देंगे, 2 लाख है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है ना जी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी यहाँ पर आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2 लाख आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी। ठीक है ना भाई, ये देखिए 2 लाख की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद है फिर सेल्स रिटर्न, ये आपका होता है कॉन्ट्रा रेवेन्यू, ये भी क्लोज होगा। सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट दोनों। ठीक है, दोनों भी क्या होंगे, साथ साथ क्लोज होंगे। तो सेल रिटर्न कितना है, 12,000, सेल डिस्काउंट कितना 8,000, तो सेल रिटर्न आ जाएगा, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस कितना आ गया, 12,000, और 8,000 से आ जाएगा सेल डिस्काउंट। सेल्स डिस्काउंट आ गया 8,000। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, यहाँ लिखा सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट। और कोई एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में नहीं है, तो ट्रायल बैलेंस से सारे एक्सपेंस हो गए खत्म। अब ढूंढेंगे एडजस्टिंग एंट्री में कौन कौन से एक्सपेंस है। तो जो जो भी एडजस्टिंग एंट्री के एक्सपेंस होंगे हम सारे लिखेंगे। जैसे पहले आ रहा है रेंट एक्सपेंस, कितना है, 2,800। यहाँ लिखा मैंने रेंट एक्सपेंस, कितना रेंट एक्सपेंस, 2,800 रेंट एक्सपेंस। और कौन सा एक्सपेंस है भाई, इसके बाद और एक्सपेंस ढूंढते हैं और कौन कौन से हैं भाई हमारे पास रेंट एक्सपेंस के बाद। तो भाई रेंट एक्सपेंस के बाद सैलरी एक्सपेंस, जो कि ऑलरेडी हो चुका है, लिख चुके सैलरी एक्सपेंस। उसके बाद क्या नेक्स्ट, यूटिलिटी एक्सपेंस, ये भी लिख चुके।
ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस है 1200, ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस भी लिखेंगे 1200 यहाँ पे, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस कितना आ जाएगा 1200। ठीक है जी, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस की तरफ आते हैं और अगला एक्सपेंस होते हैं कौन सा है, और कौन सा एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो रहा है 11,000 से, तो यहाँ लिखा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है 11,000 और इसके बाद अगला था बैड डेट एक्सपेंस, बैड डेट एक्सपेंस कितना भी बैड डेट एक्सपेंस 6,000 बैड डेट एक्सपेंस सही ना, 6,000 रुपये क्या है बैड डेट एक्सपेंस, तो यहाँ लिखेंगे 6,000 आपका आ जाएगा बैड डेट एक्सपेंस। सारे एक्सपेंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब इन सबको प्लस करके हम क्या करेंगे, इनकम समरी डेबिट करेंगे। मैं कैलकुलेटर ऑन करता हूँ उस पर दिखाता हूँ आपको किस तरह हमने करना है। देखिए सारे एक्सपेंस टोटल करेंगे और उसे इनकम समरी डेबिट करेंगे, ये सारे एक्सपेंस ओपनिंग इन्वेंट्री और कॉन्ट्रा रेवेन्यू सब प्लस करेंगे। 30,000 ये हो गया, प्लस 25,000 प्लस 7,000 प्लस 2 लाख प्लस 12,000 प्लस 8,000 प्लस 2,800 प्लस 1,200 प्लस 11,000 प्लस 6,000 इज इक्वल टू कितना आ गया 328200, कितना आ जाएगा 328200, तो यहाँ लिखूंगा 328200, कितना आ गया आपके पास हमारे पास ये। अच्छा जी मैंने गलती से 2800 को 28,000 लिख लिया, अब इसी करते हैं करेक्शन, कितना है 328200 माइनस करूंगा 28,000 जो कि गलत मैंने ऐड कर लिया था और प्लस करूंगा 2,800, कितना होगा 3,03,000 आपका डेबिट साइड आ जाएगा, सही है, तो ये आ जाएगा 3,03,000। ठीक है जी, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 3,03,000। अच्छा जी कंटिन्यू करते हैं अब, नरेशन टू क्लोज ऑल एक्सपेंसेस इनटू इनकम समरी अकाउंट। ठीक है ना, ये पहली एंट्री होगी, ये हो गए सारे एक्सपेंस हमने क्लोज कर दिए ओपनिंग इन्वेंट्री के साथ साथ। ठीक है सेकेंड एंट्री तरफ आते हैं, यानी आप अब सारे रेवेन्यू क्लोज करेंगे, रेवेन्यू कॉन्ट्रा एक्सपेंस और एंडिंग इन्वेंट्री। तो देखने कौन कौन से रेवेन्यूज मौजूद है हमारे पास, जो मिलेंगे आपको क्रेडिट साइड पे, कहाँ मिलेंगे क्रेडिट साइड पे। पहला अकाउंट पेबल जो कि लायबिलिटी होती है नहीं लिखेंगे, नोट पेबल भी लायबिलिटी है, अर्न कमीशन भी लायबिलिटी है, अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट्स है, अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन दो तरह का है, फिर है सेल्स, क्या है आपके पास फिर सेल्स है, या लिखते हैं सेल्स। ठीक है ना भाई, सेल्स लिखा। अच्छा एक गलती हो गई हमसे, वो ये कि अगर सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन हो तो मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ओपनिंग नहीं आती, ठीक है ना, यहाँ नहीं आनी, तो 30,000 की वैल्यू यहाँ से कम हो जाएगी, क्योंकि सवाल में मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग भी नहीं होती, जो ट्रायल बैलेंस में इन्वेंटरी होती है वो एडजस्ट होने के बाद एंडिंग इन्वेंटरी कहलाती है, जैसे 30,000 भी मैं लेस करूंगा। ठीक है ना, अगर ओपनिंग एंडिंग दोनों होती है तो क्लोज करते हैं, लेकिन सवाल में जब भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन हो तो मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ओपनिंग नहीं आती, यहाँ से 30,000 कम करूंगा मैं, कितना आ जाएगा 3,30,000, 3 माइनस 30,000, तो ये हो जाएगा 2,73,000, ये आपके आगे इनकम समरी डेबिट। ठीक है, अच्छा अब आएंगे रेवेन्यू साइड पे, यानी पहले सेल्स लिखते हैं आप, तो ये सेल्स कितनी है आपके पास, सेल्स है आपके पास 3,10,000, हमने यहाँ सेल्स लिखी 3,10,000। अब देखते हैं और कौन कौन सा रेवेन्यू आइटम है हमारे पास, सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट होता है, इसको हम यहाँ कर रहे हैं डेबिट कर, सारे एक्सपेंस से डेबिट होते हैं, हमने क्लोज करने के लिए क्या कर दिया क्रेडिट कर दिया। अच्छा जी अब देखते हैं और कोई रेवेन्यू है, ट्रायल बैलेंस में तो और कोई रेवेन्यू नहीं दिख रहा मुझे,
कि सिर्फ एक सिवाय सेल्स के और कोई रेवेन्यू आइटम है ही नहीं, या तो लाइबिलिटी है, या तो अलाउंसेज है, या कैपिटल है, या फिर सेल्स था। अब देखिए एडजस्टिंग एंट्री में कोई रेवेन्यू क्रेडिट हो रहा है, ये देखना है क्रेडिट कौन सा रेवेन्यू हो रहा है, सही उसे हमने लिखना है। तो भाई यहाँ देखिए पहली एंट्री में रेवेन्यू क्रेडिट नहीं, दूसरी में नहीं है, तीसरी में नहीं है, चौथी में नहीं है, पांचवी में कमीशन इनकम 29,000 से क्रेडिट हो रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। तो कमीशन इनकम एडजस्टिंग एंट्री में क्या हो जाएगा, डेबिट। कमीशन इनकम कितनी वैल्यू कमीशन इनकम की भाई, कमीशन इनकम है हमारे पास 29,000, तो यहाँ लिखेंगे 29,000 से कमीशन इनकम आ जाएगा, सही है। और कोई इनकम नहीं है मेरे पास, तो इसी को मैं प्लस करके क्या करूंगा, इनकम समरी क्रेडिट कर लूंगा, इनकम क्रेडिट। वैल्यू कितनी आएगी, 339,000, 339,000 आपका इनकम समरी का अकाउंट आ गया, ठीक है ना जी। अच्छा, प्लस करके नरेशन टू क्लोज ऑल इनकम इनटू इनकम समरी अकाउंट। अच्छा, इसका फॉर्मेट मैं आप लोग को भेज दूंगा बच्चों, इन क्लोजिंग एंट्री का फॉर्मेट क्या है, ठीक है। अच्छा, अब तीसरी एंट्री बनती है कैपिटल की क्लोजिंग की, नंबर 3। और कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं, कैसे करेंगे, देखो इनकम समरी का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है या डेबिट ज्यादा है, तो क्रेडिट हो रही 339 से, डेबिट हो रही 273 से, तो क्रेडिट साइड ज्यादा है। तो जब इनकम समरी क्रेडिट ज्यादा होगी तो यहाँ क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, सही है। कितना अमाउंट आएगा, 339,000 माइनस 273,000, तो क्या आ जाएगा भाई, इनकम समरी का बैलेंस आ जाएगा और कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट। नरेशन टू क्लोज इनकम समरी बैलेंस इनटू कैपिटल अकाउंट, सही। अमाउंट कितना आ रहा है भाई, देखो अमाउंट आ रहा है 339,000 माइनस 273,000, कितना बना, 66,000 बना, कितना बना आपके पास, ये 66,000 बना, ठीक है जी। तो यहाँ लिखेंगे आपको प्रॉफिट हुआ कितना, 66,000, सही है बात है। चौथी एंट्री पे मतलब ड्राइंग क्लोज करेंगे, और सवाल में ड्राइंग मौजूद है, देख लेते हैं भाई ड्राइंग कितनी है। तो सवाल में ड्राइंग जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है 15,000, कितनी ड्राइंग, 15,000, और एडजस्टिंग एंट्री में ड्राइंग कितनी है, 2,000, यानी 17,000 की टोटल ड्राइंग है। ड्राइंग क्लोज करेंगे किसमें, कैपिटल में, तो कैपिटल डेबिट और ड्राइंग क्रेडिट, कितने से, 15,000 प्लस 2,000, यानी कि 17,000 से आपकी ड्राइंग क्लोज हो जाएगी, ठीक है। नरेशन पे आते हैं, टू क्लोज ड्राइंग इनटू कैपिटल अकाउंट, यानी कि ड्राइंग की वजह से आपका कैपिटल 17,000 से कम हो जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ आ गई एंट्री, इसमें कोई मसला, अगर प्रॉब्लम है